हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है सर्कल। जानते तो होंगे आप लोग सर्कल। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो सर्कल होती है ये होती है 2D शेप में होता है इसका। एक सिर्फ आप इस सर्कल को बना सकते हो, कभी आप इसको पकड़ के इसके साथ ना खेल सकते हो ना इसको किसी को दे सकते हो आप लोग, नहीं, इसे सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं बस। हाँ, आप ड्रॉ करके उसको भले वो पेपर दे सकते हो, लेकिन वो सर्कल नहीं दे रहे होते, आप उसको पेपर दे रहे होते हो। तो हम सिर्फ इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ले दे नहीं सकते अपन, ठीक है। तो जो सर्कल होता है, अब सर्कल में कई सारी चीज़ें होती है जो अपन को ध्यान रखनी होती है। तो बेसिक वैसे अपन चलते हैं, देखते हैं। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट, पहले तो चीज़ है कि जो सर्कल होता है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। एक पार्ट जो सर्कल के अंदर होगा उस पार्ट को क्या बोला जाता है? इंटीरियर। क्या कहा जाता है? इंटीरियर, जो अंदर होता है सर्कल के। एक होगा जो बाहर का और होगा, ये बाहर, सर्कल के बाहर वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर। और इसके अलावा जो ये जो खुद जो अपनी जो शेप बना रहा होता है इसको क्या बोलेंगे अपन? सर्कल। तो 3 चीज़ों में अंतर, डिफरेंस समझ में आया आपको? ये सर्कल, ये एक्सटीरियर बाहर वाला और अंदर वाला इंटीरियर, ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल एक किसी भी प्लेन को, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे तक ये सर्कल अपने आप में खुद हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करें सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड है, उनको ध्यान रखने हैं अपन। अगर सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? कॉर्ड। क्या कहा जाता है? कॉर्ड, ठीक है। अगर ये जो कॉर्ड है अगर कहाँ से पास होता है? सर्कल के सेंटर से। ये सेंटर से अगर पास हो रहा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? डायमीटर। और ये जो डायमीटर होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल की। पूछ ले जाएगी कौन सी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, कौन होती है? डायमीटर होती है। अगर डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो क्या होगी? वो क्या होगी स्टूडेंट? रेडियस, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? आर से। तो रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या हुआ? जो डायमीटर होता है या फिर जो रेडियस होती है, चलो लिखो, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। ये रेडियस और रेडियस, 2 रेडियस हो गया ना, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है। आइए ये चीज़ समझ में आपको लोगों को। अब देखो इसके बाद में जो सर्कल होता है, अब सर्कल के कोई 2 पॉइंट लेते हैं अपन। सर्कल के कोई 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच का जो ये पाथ होता है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये जो पाथ होता है इसको क्या बोला जाता है? आर्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आर्क, ठीक है, आर्क। अब आर्क एक तो होगा कि भाई 2 पॉइंट होगा ना, जो जिसकी लेंथ कम हो, जिसकी लेंथ क्या है? कम है। जो कम लेंथ वाला होगा उसको क्या कहा जाएगा? माइनर आर्क। माइनर यानी छोटा आर्क। लेकिन अगर बात करें अपन ये वाला, ये बड़ा वाला जो रीजन होगा, ये भी आर्क ही एक टाइप का, तो ये वाला आर्क कौन सा होगा? मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। तो बताओ ऐसा कब हो सकता है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों इक्वल हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या दोनों इक्वल हो सकता है? कब? जब आर्क के दोनों पॉइंट, आर्क के अगर दोनों पॉइंट और दोनों जो 2 पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट क्या हो? किसी डायमीटर के एंड हो। कैसे? जैसे कि ये सर्कल है, अगर इस सर्कल का जो डायमीटर है ये 2 पॉइंट से अगर आप कोई आर्क बना रहे हो, तो एक आर्क तो ये बन रहा है, देखो बन रहा है ना, और एक आर्क ये बन रहा है। तब आप यहाँ पे ये मत कहना कि ये माइनर हो गया या मेजर हो गया, नहीं, ये दोनों देखो इक्वल डिस्टेंस है ना, इसकी जो लेंथ है वही लेंथ इसकी है। तो इस केस में जो दोनों जो होते हैं आर्क वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आई ये चीज़ समझ में आपको? ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और थी कि ये डायमीटर जो बन रखा है, आप बताओ किसी भी सर्कल में हम कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कई सारे कर सकते हैं, इन्फिनाइट कर सकते हैं, कई सारे कर सकते हैं ना आप लोग, बहुत सारे अपन इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मेरा डायमीटर सेंटर से नहीं जा रहा, चलो सेंटर में यहाँ से पोज कर लेता हूँ, है ना। तो कितने सारे आप यहाँ पे डायमीटर बना सकते हो। आया ये चीज़ आपको समझ में? ठीक है, ये बेसिक था। अब इसके बाद में देखो हम डिस्कस करते हैं। देखो इसी के ऊपर आपके जो 12 चैप्टर है ना, 12.1 के जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के या फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, तो इसी पे बेसिस है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं और वो पॉइंट है थ्योरम।
थ्योरम देखते हैं अब हम। ये आया आप लोगों को? चलिए, कहाँ चलना है? आने वाली है ऐसी परीक्षा, जाना ही है वहाँ पे। ज़्यादा दिन नहीं है, लगे रहो, हिम्मत नहीं हारनी है। दिन है अभी, ऐसी बात भी नहीं है, पर ज़्यादा भी नहीं है। तो अब हम थ्योरम करते हैं 12.1। क्या कहती है 12.1? कि कोई भी सर्कल अगर उस सर्कल के अंदर कोई कोड है, ये कोड, तो अब ये जो कोड है, सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं यूजुअली। तो ये जो कोड है, अब ये कोड कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे ना, इसके साथ में एंगल बना रहे, सबटेंडेड एंगल बोलते हैं। तो ये जो ओ के साथ में जो एंगल बनाती है, तो कोई ना कोई एंगल बनेगी। ये एंगल बना रही है ना। चलिए ठीक है, एक और कोड ले अपन, चलो ये कोड ले लेते हैं। अब ये सी और डी, ये भी इसके साथ में, सेंटर के साथ में एंगल बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो आप मुझे ये देख के बताओ कि इन दोनों में से कौन सा एंगल ग्रेटर है? क्या ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है? देखो, तो आप कहोगे सर ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा भी है ना। तो ये जो थ्योरम है, ये क्या कहती है, अगर कोई भी टू कोड है किसी भी सर्कल में, तो उसके अंदर जो कोड जितनी बड़ी होगी उसका एंगल उतना ही बड़ा होगा। यानी अगर कोड की लेंथ अगर ज़्यादा है तो एंगल भी क्या होगा, जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, ए बी की लेंथ तो क्या है, कम है, ये छोटी कोड है, और ये क्या है, बड़ी है। तो बड़ी है तो बड़ा एंगल बना रही है, और छोटी कोड है तो छोटा एंगल बना रही है। ठीक है, ये आया आपको। इसी में देखो मेन क्या है, अगर दोनों कोड इक्वल होता है, बात यहीं पर आती है। अगर कोई भी सर्कल है, अगर उसके अंदर टू इक्वल कोड हो, इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी ए बी सी, यानी ए बी इक्वल टू अगर बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, और दोनों की कोड की लेंथ अगर इक्वल है, तो उस केस में ये जो एंगल बनाएगी सेंटर के साथ में, वो एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए ये बात समझ में। अब इसके बाद में अपन एक देखते हैं 12.3 थ्योरम। 12.3 थ्योरम क्या कहती है, कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो जो इसके फ्रंट वाली जो कोड होती है, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वापस सुन लेना, कोई भी सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी कोड पे एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो जो लाइन होती है वो इस कोड को क्या कर रही होती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होती है। ये आपकी हो गई 12.3। एक और देख लो आप लोग 12.5। ये क्या कहती है थ्योरम, कि कोई भी सर्कल, इस सर्कल में अगर कोई टू इक्वल कोड हो जिनकी लेंथ इक्वल हो, यानी दो इक्वल है ना, ये दोनों कोड इक्वल है, तो कोई भी टू इक्वल कोड हो, तो याद रखना उन दोनों कोड की जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर कोड इक्वल है तो उन दोनों कोड की सेंटर से जो, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दोनों इक्वल होगी। ठीक है, आया ये चीज़ आपको समझ में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर ऑफ सर्कल की, कि कुल कितने हम सर्कल बना सकते हैं। करें डिस्कस। चलिए, अगर बात करें एक सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो ये हो गया, कितने सारे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अगर किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल के अगर आपको नंबर पूछे कि कितने आप बना सकते हो, तो हम बना सकते हैं इन्फिनिट, गिनती नहीं है, अनंत बना सकते हैं हम। खूब सारे अपन सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि टू पॉइंट से, कोई टू पॉइंट हो, अगर इन दो पॉइंट से अगर अपन को सर्कल बना रहे जो इन दोनों पॉइंट से पास होते हो, तो कितने बना सकते हैं? कहोगे सर ये हम तो अरे यार, कहेंगे बच्चे कि सर हम तो एक ही बना सकते हैं, ये देखो और तो कुछ बनेंगे नहीं, बन रहा है। देखो अब देखो ये, अच्छा ये तो आगे चला गया। बना सकते हैं, इसमें भी इन्फिनिट बना सकते हैं, काफ़ी सारे बना सकते हैं। ये देखो आ रहा है, ये देखो दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। कितने सारे सर्कल बना पा रहे हैं ना अपन। तो कोई भी टू पॉइंट से पास होने वाले जो नंबर ऑफ सर्कल होते हैं वो भी इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, याद रख लोगे, इन्फिनिट।
इतने सारे सर्कल हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बात कर ले 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट में भी कंडीशन है। 3 पॉइंट में कंडीशन है या तो वो ये हो कि तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। कैसे हो, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो, सीध में हो। या फिर ऐसा हो कि जो तीनों पॉइंट हो वो नॉन कोलिनियर हो, यानी एक सीध में नहीं हो। ये 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट से जो नॉन कोलिनियर हो उनसे बनने वाले जो सर्कल होते हैं उनके नंबर कितने होते हैं। अगर आपके नॉन कोलिनियर है तो उस केस में जो नंबर ऑफ सर्कल होते हैं वो बनते हैं कितने, ओनली सिंगल, 1। सिर्फ एक सर्कल बनेगा जब नॉन कोलिनियर, यानी 3 पॉइंट से। 3 पॉइंट अगर ऑल 3 पॉइंट क्या हो, नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन में ना हो, जैसे इसमें एक लाइन में क्या नहीं है ना, तो उस केस में कुल नंबर ऑफ सर्कल कितने होंगे, 1 होगा, एक ही बन पाएगा। बट अगर ये तीनों जो पॉइंट अगर कोलिनियर हो, अगर एक ही लाइन में हो, तो फिर कितने बना पाएंगे अपन, कितने बना पाएंगे बताओ। ये है, कितने बना पाएंगे, ये तो बीच वाला तो आया ही नहीं। आप होगी सर ऐसे ले लो, ये भी नहीं हो पा रहा है। तीनों पॉइंट आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। जब पॉइंट कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, तो वहां पे एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। आया आप लोगों को समझ। तो याद क्या रखना है इसके अंदर, देखो थ्योरम, एक चीज़ तो ये याद रखनी है, अगर कोड की लेंथ ज़्यादा है तो एंगल भी ज़्यादा बनेगी। अगर कोड की लेंथ अगर इक्वल है तो एंगल भी क्या बनेंगे, सेंटर से इक्वल बनेंगे। अगर किसी सेंटर से अगर कोड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर 2 इक्वल कोड है तो उनकी सेंटर से बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर सिंगल पॉइंट से अगर नंबर ऑफ सर्कल की बात करें तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, काफ़ी सारे बना सकते हैं। 2 पॉइंट की बात करें तब भी इनफाइनाइट बना सकते हैं। एक 3 पॉइंट की बात करें लेकिन तीनों पॉइंट क्या हो, नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं हो, तो उस केस में सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। बट अगर ऑल 3 पॉइंट आर कोलिनियर, अगर तीनों कोलिनियर हो तो इन दैट केस तो नंबर ऑफ सर्कल कितने होंगे वहाँ पे, नन, कोई भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। आया आप लोगों से, आई होप आया होगा। तो ये हो गया अपना, तो ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ देखना, ये वाली जो थी ना थ्योरम में बताई थी, ये वाली ये है 12.6 है, 12.5 वाली है कोलिनियर वाली है ना, कोलिनियर ये 12.5 है थ्योरम, ये 12.5 है, ये 12.6 है, ये 12.1 है, ये 12.3 है। अब आपको ये सिर्फ बीच वाली कहाँ गई, वो इनके कन्वर्स है, उनकी उल्टी है बस, उससे ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है इसमें। तो इसको मैं रफ कर दूँ, चलिए रफ करते हैं। चलो इसको अगर कुछ बनाना तो बना लो। तो देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, अपन ट्राई करते हैं। 12.1 के मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। पर 12.2 के जरूर करेंगे, क्वेश्चन आते भी इस टाइप के। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आर टू कोड ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ मैं। चलिए ये सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल की 2 कोड है, एक कोड है 6 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया 6 सेंटीमीटर, ओके, ये 6 सेंटीमीटर। और आगे कहता है एक है 12 सेंटीमीटर, ये है ए बी, और एक कहता है कि सी डी है वो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन 12 सेंटीमीटर क्या एक ही साइड में क्या दोनों। तो आगे देखते हैं, एंड आर पैरेलल, पैरेलल एक दूसरे के, एंड लाई एट सेम साइड ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी ये जैसे कि ये सेंटर है, इस सेंटर के एक ही साइड में, दूसरी साइड नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी जो कोड है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, और दोनों पैरेलल है तो पैरेलल अपन ड्रॉ कर ली, सी एंड डी। इसकी जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है स्टूडेंट वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फर्दर आगे क्या कहता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। चलो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है। तो अब आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये आर आपको फाइंड करनी है। करें अपन, करें, चलिए करते हैं। इस पॉइंट को पहले आप इससे मिला दो और एक कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ पे ओ को ए से और मिलाओ, यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेंगे अपन, ठीक है। तो ये आर है, तो ये पूरी लंबी वाली भी क्या होगी, आर होगी ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल होगी। ये पूरी टोटल अगर 6 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी, इसको मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, ए बी सी डी हो गया, ये ई और ये एफ। तो ए ई कितनी होगी, ए अपन, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन ए ई वो किसकी हाफ होगी, हाफ किसकी होगी, ए बी की। और अपन को पता है ए बी कितना 6 सेंटीमीटर, तो 1/2 इक्वल 6 इक्वल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लिख लो मैं यहाँ पे, तो ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। आया आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में ये देखो ये कितनी होगी, ये पूरी 12 है, तो ये हाफ होगी ना। हाफ क्यों होगी, क्योंकि अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम में ये बताया गया था कि अगर कोई भी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी ये टोटल 6 है तो ये 3 और 3 हो जाएगा, ये टोटल 12 है तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। तो सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू ये भी क्या होगा, हाफ होगा, किसका होगा, सी और डी का। और सी डी कितनी है 12 है, तो 12 में 6 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। आया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद में देखो एक ट्राइंगल अपन ये लेंगे और एक ट्राइंगल ये लेंगे, इन दोनों के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल तो लगाए, इन ट्राइंगल पहले कौन सा लेना चाहोगे, ये ले ले ओ ए ई या फिर ए ई ओ ले लो। इन ट्राइंगल ए ई ओ क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अपन। तो पता है क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ बेस क्या है ए ई, तो यहाँ पे लिख ले अपन, चलो लिखते हैं। और हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस के साइड लिखते हैं। तो क्या ये लिख सकता हूँ मैं ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखो ए ई की वैल्यू दे रखी है, ओ ई ए ओ को क्या लिख सकते हैं, ए ओ को क्या लिख सकते हो आर, तो ये आर का स्क्वायर, ठीक है। ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ओ ई ये ओ ई, ये तो आपको दे ही नहीं रखी है, पर ये दे रखी, ये कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर। और ये आपको पता है क्या, नहीं पता है एक्स मान लो, कुछ और मानना चाहता तो मान लेना, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। चलिए सोल्व करें अपन, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल ले अपन, कौन से ले, अब ये लेंगे ओ सी एफ। तो इसमें भी पाइथागोरस लगाएं। तो ये बेस पहले इसका ले लेते हैं अपन, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेते हैं, ओ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूँ ओ सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये सी एफ का स्क्वायर प्लस ये ओ एफ का स्क्वायर। रखें ओ सी को आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो ना, चलो आर का स्क्वायर इक्वल टू सी एफ को क्या लिख सकते हो, सी एफ हाफ होगा, ये देखो सी एफ यहाँ पे लिखा था, सी एफ 6 सेंटीमीटर, ये 6 का स्क्वायर प्लस ओ एफ दे रखा, आपको नहीं दे रखा पर अपन ने माना था, सपोज किया था एक्स स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। और मैंने आपको बताया था कोई भी 2 इक्वेशन में अगर वन साइड अगर इक्वल आती है, सेम आती है, तो दूसरी साइड भी क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी समीकरण से क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड सेम है ना, इधर भी आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर, तो ये दोनों भी सेम होगा। तो अपन लिख सकते हैं 9 लिखे हैं अपन, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ऐसे तो कट जाएगा, आर का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर अपन ने कुछ गलती की है, ओ ई क्या एक्स थोड़ी है, एक्स के साथ में और भी है ना, एक्स प्लस 3 और आएगा, एक्स प्लस 3, अब सही है 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आप लोग, इसको ओपन करोगे तो क्या रहेगा, एक्स का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab यानी कि 2x 3 मल्टीप्लाई कर लोगे 6x और 3 का स्क्वायर वापस 9 आया। चलो अब देखो इस साइड को इक्वल कर दें, तो इस साइड को लिखो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इधर क्या जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही उधर जाएगा तो कट गया ना। 9 और 9 कितने होते हैं, इसको मैं काट देता हूँ,
क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 और 9 क्या हो गया, 18 इक्वल टू 36। अब 18 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एक 36 में से 18 माइनस कर ले अपन तो क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और एक्स चाहिए अपन तो क्या हो जाएगा, 18/3 6, तो कितना आएगा 3। ये तो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर कहीं पे भी रख लो एक्स की वैल्यू, इसमें रख लो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे इसमें रख लो, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इसमें रख ले अपन, रखें। चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड किसकी, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन इस वाले इक्वेशन में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स की वैल्यू 3 रख रहे हैं अपन, 3 का स्क्वायर। चलिए सोल्व कीजिए, 36 + 9 तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 45, और 45 इधर रूट लगाएंगे उधर तो क्या जाएगा 45 रूट में आ जाएगा ना, स्क्वायर हटाते हैं। और 45 को भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ तक लिखते हो तब भी ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो, 9 × 5 लिख सकते हैं ना। और 9 का रूट 5 का रूट तो अपन को पता नहीं है, पर 9 का रूट पता है। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 3 को बाहर ले लो, तो r इक्वल टू 3√5। और क्या है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका। चलिए सोल्व कीजिए। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन और देखो कि ये शायद लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके इसके 12.2 का। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइन मिड पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल बनाए अपन, चलिए बना लिया सर्कल। ये कहता है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड। 2 पैरेलल कॉर्ड बनाए, चलो ये बना दिया 2 पैरेलल कॉर्ड, ओके 2 पैरेलल कॉर्ड। अब आगे क्या कहता है, चाहो तो आप सेंटर की एक साइड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इसने कुछ दे नहीं रखा, तो आप एक साइड रखो तब भी हो जाएगा। पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अब ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, टू मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड। कॉर्ड तो यही है, इन दोनों के मिड पॉइंट ये होंगे, मिड पॉइंट। और ये कहता है कि जो मिड पॉइंट होते हैं, ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो किससे पास होती है, सर्कल से पास होती है। ऐसे तो ये थ्योरम भी है, अपने थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर कोई सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, जो सामने वाले को क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो इसका उल्टा कर लो, अगर कोई लाइन अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो कहाँ तक जाएगी, वो सेंटर तक जाएगी ना, तो फिर सेंटर से ही पास हो रही होगी। तो कोई बात नहीं, आपको प्रूव करके बताना है, तो प्रूव में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ले लो, इसको ले लो A, B, C और D। इससे बताना है कि ये क्या है कि सेंटर से पास हो रही है। अब कोई एक लाइन है तो लाइन होगी तो उसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको ओ पॉइंट ले लो, इसको लेना चाहते हो A, B, C, D हो गया, E, F। तो E, F को अगर ये E, O, F को अगर मैं इसको 180 डिग्री बता दूँ तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन आती है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। तो अगर मैं इसको 180 डिग्री बता दूं तो ये आपके क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब समझ जाएंगे कि सेंटर से पास हो रही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो प्रूव क्या करना अपन को, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि सी डी पैरेलल है ए बी के, ये दे रखा है आपको, और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। और ये कह रखा है कि ई और एफ मिड पॉइंट है, इतना दे रखा है। तो ये गिवन अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, टू प्रूव लिख रहा हूँ मैं। प्रूव आपको क्या करना है, एक तो लाइन आप ये लिख सकते हो कि लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर पॉइंट ये, और इट मीन्स क्या कह सकते हैं अपन कि ई ओ एफ एंगल ई ओ एफ क्या होना चाहिए 180 डिग्री। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अगर आप ये बता देते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ये डायन करते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे ई एफ हो गया, यहाँ पे पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पी क्यू ड्रॉ कर रहे हैं, विच इज पैरेलल टू सी डी। सी डी पैरेलल है, सी डी के भी पैरेलल है, एंड पी क्यू अगर सी डी के पैरेलल होगी तो इसके भी पैरेलल होगी, ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल हुई तो ये इसके भी तो पैरेलल होगी। तो इसका पैरेलल करने के पीछे रीजन क्या है, देखो क्वेश्चन में है आपको ये बताया कि मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों, कहाँ पे जा रही है, सेंटर पे जा रही है। और अपन को मालूम है अकॉर्डिंग टू थ्योरम
कि अगर कोई भी लाइन कहाँ से मिड पॉइंट से अगर सेंटर की ओर आती है तो उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, परपेंडिकुलर होगी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम सीईओ क्या होगा, एंगल सीईओ कितना डिग्री होगा, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होगा। अब देखो पी क्यू और सी डी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू और सी डी ये क्या दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल हुए तो इसके बीच में ये जो एंगल बनेंगे इनका जो सम होगा वो कितना होगा, इंटीरियर एंगल है ना, अंदर के कोई भी अगर आप कोई भी शेप बना रहे हो, चाहे आप बना रहे हो कोई भी टू पैरेलल लाइन के बीच के में जो इंटीरियर एंगल होता है ना, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 180। तो एज पी क्यू पैरेलल सी डी इट मीन्स सी ई ओ एंगल सीईओ प्लस एंगल पीओई कितना होगा, 180 होगा ना, 180। और इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी दे रखी, 90 प्लस एंगल पीओई बराबर 180। इसको उधर ले जाओ तो एंगल पीओई बराबर कितना जाएगा, 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 90। यानी ये आ गया आपके एंगल पीओई, चाहे पीओई लिखो या ईओपी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पीओई 90 डिग्री। अब देखो ये वाली लाइन और ये लाइन भी क्या है, पैरेलल है, और थ्योरम के हिसाब से ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री है। तो सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एंगल भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों का सम AFO एंगल AOF प्लस एंगल POF एंगल POF ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 होगा। और ये एंगल कितना दे रखा आपको, 90 दे ही रखा आपको, नहीं दे रखा तो थ्योरम से आपको मालूम है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर की ओर तो वो हमेशा क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो AOF ये गलत लिख दिया, सॉरी, POF होगा। अच्छा POF लिख दिया, एक हो जाएगा, एक तो क्या POF, एक हो गया AFO, यहाँ पे AF होएगा। और अपन को पता है AFO कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लिख लिया। POF इक्वल टू 180, तो यहाँ पे POF कितना जाएगा, 180 में से 90 इधर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, लिखूँ एक बार, चलो लिख देते हैं। और तो कितना आ गया, 90 डिग्री। POF आ गया, इधर लिख देता मैंने, POF प्लस 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लो आप, POE एंगल P देयरफॉर एंगल POE प्लस एंगल POF या फिर FOP लिख लो, एंगल FOP दोनों कितना होगा दोनों लिखे यहाँ पे, देखो POE यहाँ पे लिख लो, इसके इक्वल में इधर लिख देता हूँ, इक्वल यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। POE कितना दे आया, देखो अपने 90 डिग्री आया, तो ये 90 डिग्री प्लस FO ये इसका POF है ना, POF ये कितना 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री, दोनों को जोड़ लो कितना है, 180। और यही तो आपको प्रूफ, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये ना, ये और ये, इन दोनों को जोड़ेंगे पूरा एक आ जाएगा ना, EOF आ जाएगा। तो एंगल EOF ये तो लाना था आपको, प्रूफ हो गया आपके, ठीक है, नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी ना उसमें अपना चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड को भी बताना उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।